खबर है कि लद्दाख पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ने अक्साई चिन में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। चीन के मीडिया के मुताबिक अक्साई चिन में पेंगोंग झील तक रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे एलएसी के पास चीन की पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि तब वो न सिर्फ वहां अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा सकेगा बल्कि कम वक्त में हथियारों की भी तैनाती कर लेगा। खबर है कि इस प्रोजेक्ट के तहत चीन शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाएगा और इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 2025 तक पूरा करने का प्लान है, जबकि 2035 तक पूरी रेलवे लाइन बिछा ली जाएगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि चीन की ये रेलवे लाइन अक्साई चीन में एलएसी के बेहद नजदीक से होकर गुजरेगी। यानी चीन इस रेलवे लाइन के जरिए एलएसी के पास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने की फिराक में है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद चीन के लिए अपने सैनिकों और हथियारों को एलएसी के नजदीक पहुंचाना आसान हो जाएगा। लेकिन इस योजना से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि चीन की फितरत है निर्माण कार्य के बहाने किसी देश में घुसना और फिर कब्जा करना। 1962 में अक्साई चिन में सड़क बनाने की वजह से ही भारत के साथ उसकी जंग हुई थी और अब तो चीन एलएसी के नजदीक रेलवे लाइन बिछाने की भी तैयारी में है, जो तिब्बत से शुरू होकर नेपाल बॉर्डर के रास्ते अक्साई चिन से होकर गुजरेगी और फिर चीन के शिनजियांग तक जाएगी। इसका मतलब है कि चीन आने वाले दिनों में बड़ी साजिश रचने की योजना बना रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगा केस में सलमान उर्फ सुलेमान नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार सलमान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने पकड़ा, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। पिछले साल अप्रैल में हनुमान जयंती के दिन निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हुए दंगे में कई लोग जख्मी हुए थे। उधर स्विट्जरलैंड ने स्पेन से यूक्रेन को हथियार भेजने के प्लान पर रोक लगा दी। जेलेंस्की की सेना को हथियार देने के लिए स्पेन ने स्विट्जरलैंड से अपील की थी और ये उम्मीद जताई थी कि यूक्रेन में छिड़ी जंग में जेलेंस्की की मदद के लिए स्विट्जरलैंड आगे आएगा, लेकिन उसने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट गन देने से साफ इनकार कर दिया। ये हथियार स्विट्जरलैंड पहले ही स्पेन को दे चुका था, लेकिन स्पेन से इन हथियारों को यूक्रेन भेजने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड के मुताबिक वो जंग में किसी के भी पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहता और यही उसके देश की पॉलिसी है। इससे पहले वो जर्मनी और डेनमार्क की भी अपील ठुकरा चुका है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने यह हथियार स्पेन, जर्मनी और डेनमार्क को इस शर्त पर दिए थे कि वो बिना उसकी मंजूरी के उन्हें किसी और देश को नहीं देंगे। उधर हरियाणा के करनाल में पुलिस ने करीब 50 गायों की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिस पर अपने साथियों के साथ मिलकर करनाल नगर निगम की गौशाला में 45 गायों को जहर देने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मरी हुई गायों की खाल और हड्डी बेचने के लालच में आकर गायों को जहर खिलाया। फोरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो गया था कि सल्फास दिया गया है। पुलिस को शक है कि आरोपी पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। उधर इंग्लिश चैनल के ऊपर उल्का पिंड दिखने से सनसनी फैल गई। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा है जो ब्रिटेन और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करता है, इसलिए अंतरिक्ष से पृथ्वी में घुसते उस उल्का पिंड को ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही जगह के लोगों ने देखा। सामने आई एक तस्वीर में उस उल्का पिंड से जोरदार रोशनी निकलती नजर आई और फिर वो नीचे जा गिरा। एक दूसरी तस्वीर में वो उल्का पिंड नीचे से ऊपर उठता नजर आया।